इजराइल और हमास के बीच रविवार को गाजा पट्टी में संघर्ष विराम लागू हो गया। इससे बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई और पिछले 15 महीने से जारी विनाशकारी संघर्ष के खात्मे की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस बड़ी कूटनीतिक जीत में तीनों इजरायली बंधकों को गाजा में आईडीएफ को सौंप दिया गया। वहीं दूसरी ओर सूत्रों ने बताया कि रेड क्रॉस प्रतिनिधिमंडल ने समझौते के तहत रिहा होने वाले फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच ओफर जेल में प्रवेश किया है। बता दें कि गाजा में बंद 3 बंदियों के बदले में 90 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल और हमास के बीच 15 महीने से ज्यादा वक्त से चल रही जंग अब कुछ वक्त के लिए रोक लग गई है। जंग बंदी होने के बाद फलस्तीनी अपने पैतृक स्थानों की ओर लौट रहे हैं। यहाँ उनका सामना बर्बादी के भयानक मंजर से हो रहा है। लोग अपने घरों की तरफ तो लौट रहे हैं, लेकिन अपने घरों को टूटा फूटा देखकर मायूस हैं। खंडरों में तब्दील इमारतों से शहर भूतहा नजर आ रहा है। भूमध्य सागर के तट पर छोटे से इलाके में सीमित गाजा शरणार्थी शिविर शहरों में बटा हुआ है। एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से ड्रोन से ली गई तस्वीरों में जहां तक नजर जाती है वहां तक मलबे के ढेर दिखाई देते हैं। ये मंजर इजराइल और हमास के बीच चले सबसे लंबे और सबसे घातक जंग के रक्त रंजित इतिहास का गवाह है। रफा के रहने वाले 38 साल के हुसैन बरकत मलबे की ओर इशारा करते हुए बताते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक बुतहा शहर में तब्दील हो गया है। कुछ भी नहीं बचा है। बरकत का घर भी हमले में तबाह हो गया। आलोचकों का कहना है कि इजराइल ने गाजा में जिंदगी के ताने बाने को बर्बाद करने के लिए भीषण अभियान चलाया है और इन इल्जामों पर 2 अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में विचार किया जा रहा है। इजराइल पर लगाए गए इन इल्जामों में जनसंहार के इल्जाम भी शामिल हैं। इजराइल ने इन इल्जामों का खंडन किया है। इजराइल की दलील है कि उसकी सेना घने शहरी इलाकों में एक जटिल लड़ाई लड़ रही है और वे नागरिकों और उनके बुनियादी ढांचे को गैर जरूरी नुकसान पहुंचाने से बचने की कोशिश करती है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तविकता जटिल है। ब्रिटिश थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट में सैन्य विज्ञान निदेशक मैथ्यू सेविल ने कहा कि शहरी वातावरण में इस अवधि तक चले अभियान में जहां आपका प्रतिद्वंदी छिपा हुआ है, आपको ज्यादा नुकसान होने की आशंका होती है। सेविल ने कहा कि इजराइल के अभियान की प्रकृति के बारे में व्यापक निष्कर्ष निकालना कठिन है। आपको बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में 1200 लोगों की मौत हुई थी। इसी दौरान हमास ने 250 लोगों को बंदी बनाया था। इसके जवाब में इजराइल ने हमास वाले इलाके पर हमला करना शुरू किया। हमले में अब तक 47,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। गाजा के कई इलाके पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में अब इजराइल हमास के दरमियान जंग बंदी हुई है। दोनों तरफ से कैसे छोड़े जाने हैं। गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे बेंजामिन नेतन्याहू को भी झटका लगा। हमास के साथ संघर्ष विराम के विरोध में यहूदी पावर पार्टी के नेता और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इत्मान बेन-ग्विर की पार्टी के मंत्रियों ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। यहूदी पावर पार्टी के जाने से गठबंधन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन गठबंधन में अस्थिरता आएगी। वहीं वित्त मंत्री स्मोट्रिच ने भी सरकार छोड़ने की धमकी दी। स्मोट्रिच राष्ट्रवादी धार्मिक जायोनिज्म पार्टी के प्रमुख